नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रादुर्भाव कथा के बारे में। देखिए, जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। देखिए, अगर आप कुंडली को भी देखें तो 12 खाने होते हैं, यदि घड़ी को देखें तो 12 ही उसमें नंबर्स होते हैं और उसके बाद पुनः से वही चक्र प्रारंभ होता है। और यदि भगवान शिव का नाम लिया जाए तो वो तो काल के भी काल हैं, अर्थात महाकाल हैं, परमेश्वर हैं और काल भी उनके अधीन हैं। तो इसलिए ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, खासकर उपाय के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कुंडली के किसी भी खाने से संबंधित अर्थात किसी भी भाव से संबंधित कोई भी समस्या है या आपका जो आत्मकारक ग्रह है यदि वो किसी विशेष भाव में बैठा है तो उस विशेष भाव से संबंधित यदि आप ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, उस विशेष भाव से संबंधित ज्योतिर्लिंग की आप ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मनन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अद्वितीय लाभ मिलता है। और देखिए, ज्योतिष में तो बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जाता है क्योंकि ये अकल्ट साइंस है, विशेष विधा है जिसमें चीज़ों को छुपाया जाता है। ये कुछ विशेष लोगों के लिए होती है, लेकिन फिर भी यदि जन सामान्य के लोग जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं और ख़ासकर जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस कथा को सुनते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, तो निश्चित रूप से बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। आज जो मैं आपको केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाली हूँ, ये जो कथा है ये शिव महापुराण से ली गई है। और ये जो कथा है ये मैं गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है शिव महापुराण उससे ही उद्धृत है और यथारूप है। मैंने इसमें कुछ विशेष नहीं ऐड किया है, ये जो कुछ भी है वो यथारूप है। तो निश्चित रूप से आप इसे सुने, आपको इसका परम लाभ मिलेगा। माना जाता है कि यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यदि ईश्वर के नाम का, उसकी कथा का श्रवण भी करते हैं तो वो भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनसे स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने का कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते इसमें बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों की हित की कामना से कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए आप यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय अथवा कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन कर कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ जीवन मुक्त भी हो जाता है। माना जाता है कि जो बद्रिक वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उसके पास तक पहुँचने से पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य को फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा
करनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों, कथाओं के लिए और ज्योतिष संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।